आज मैं आपको दुनिया के कुछ अनोखे देशों के बारे में बताने जा रही हूं जहां एक भी पेड़ नहीं है, लेकिन लोग फिर भी खुल करके सांस ले रहे हैं। कैसे? चलिए आपको बता देती हूं। क्योंकि जब भी हम बात करते हैं नेचर की, तो हमें सबसे पहले जो ख्याल आता है वो पेड़ों का आता है। क्योंकि पेड़ न सिर्फ हमें ऑक्सीजन देते हैं, बल्कि गर्मी से भी हमें बचाते हैं और वातावरण को शुद्ध रखते हैं, धरती को जीवंत भी रखते हैं। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जहां पेड़ लगभग नहीं के बराबर हैं। हैरानी की बात यह है कि वहां लोग सामान्य रूप से अपने जीवन को जी रहे हैं। सबसे पहला नाम इस देश में है ग्रीनलैंड का। इसका नाम हरा है, लेकिन जमीन बर्फ से ढकी हुई है। और ग्रीनलैंड का नाम सुनते ही दिमाग में हरियाली, जंगल, पेड़ पौधों की तस्वीरें आने लगती हैं। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल इतर है। ग्रीनलैंड का ज्यादातर हिस्सा साल भर बर्फ से ढका रहता है और यहाँ दूर दूर तक आपको बर्फ ही बर्फ नजर आएगी। इसी वजह से यहाँ पर पेड़ पनप नहीं पाते हैं। दूसरा देश है कतर, एक बेहद अमीर और मॉडर्न देश जो अपनी शानदार इमारतों और लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए जाना जाता है। यहाँ की एयरलाइंस और इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया भर में मशहूर है। लोग बहुत पैसा खर्च करते हैं यहाँ जाने और घूमने के लिए। लेकिन अगर बात प्रकृति की करें तो कतर में हरियाली बहुत कम देखने को मिलती है। यहाँ का ज़्यादातर इलाका क्योंकि रेगिस्तान है, जहाँ बारिश भी बहुत कम होती है। ऐसे में पेड़ों का उगना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। हालांकि अब कतर सरकार पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए प्रयास कर रही है और यहाँ एक बड़े मैन मेड फॉरेस्ट यानी आर्टिफिशियल जंगल बनाने की योजना पर काम चल रहा है, जिसमें हजारों पेड़ लगाए जाएंगे। वहीं इसमें एक और नाम है ओमान का। ओमान में भी पेड़ पौधों की संख्या बहुत कम है और यहाँ प्राकृतिक हरियाली लगभग ना के बराबर देखने को मिलती है। साल 1990 तक स्थिति इतनी ज्यादा खराब थी कि यहाँ का वन क्षेत्र लगभग 0% दर्ज किया गया था। यानी इस देश में जंगलों का नामो निशान तक नहीं था। हालांकि समय के साथ पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए कुछ संस्थाओं और संगठनों ने पहल शुरू की और आर्टिफिशियल तरीके से पेड़ लगाने की शुरुआत कर दी। अब सबसे बड़ा सवाल यही कि इन देशों में लोग बिना पेड़ों के आखिरकार जीवित कैसे रहते हैं? इसका जवाब है मॉडर्न टेक्नोलॉजी और प्राकृतिक संतुलन के दूसरे साधन। इन जगहों पर ऑक्सीजन का संतुलन समुद्री हवाओं, छोटे पौधों और वैश्विक वातावरण के जरिए बना रहता है। साथ ही आज के समय में एयर प्यूरिफिकेशन और ग्रीन टेक्नोलॉजी भी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, जिस वजह से लोग यहाँ पर सांस ले पा रहे हैं।